बिहार शिक्षक भर्ती की आज दूसरे दिन की परीक्षा है। आज लैंग्वेज पेपर था, किन्हीं का पेपर हो चुका है तो कोई पेपर की तैयारी में है। हालांकि आज के सवाल को लेकर के अभ्यर्थी बेहद खुश हैं, क्योंकि कल बहुत ही कठिन सवाल पूछे थे। ऐसे में अभ्यर्थी एकदम झुंझला से गए थे, लेकिन आज के जो प्रश्न पत्र आए हैं उसको लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी खुश हैं। लेकिन हम इन अभ्यर्थियों से ये सवाल करने के लिए आए हैं, चूँकि ये लोग पेपर देने आई है। 1 to 5 के लिए बीएड के कैंडिडेट को अलग रखा गया है, यानी कि परीक्षा में तो बैठने दे दिया जाएगा, लेकिन परीक्षा के जो परिणाम आएंगे वो आएंगे या नहीं उस पर संशय है। इन कैंडिडेट से भी हम जान लेते हैं कि कितना जायज़ हुआ है उन अभ्यर्थियों के लिए। आज आप कशिश न्यूज़ से आए हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नाखुश हूँ, क्योंकि बहुत सारे बीएड स्टूडेंट हैं। ऐसा नहीं है कि 1 to 5 में यहाँ पे जब 8,15,000 स्टूडेंट भरे थे फॉर्म, उसमें से 4 लाख स्टूडेंट समझिए कि बीएड में सीटेट पास है और 1 to 5 के लिए वो लोग भरे हुए थे, क्योंकि 6 to 8 में इन लोगों ने सीट नहीं निकाला था, तो 1 to 5 के लिए ही उन लोगों को भरना था। और कुछ स्टूडेंट थे जो स्टेट के लिए भरे हुए हैं, उसमें से 1-1.5 लाख से स्टेट का होगा और बाकी बाहर स्टेट से भी आए हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया है तो ये गलत फैसला है उन लोगों का। कुछ दिन बाद ही आता, लेकिन बिहार सरकार को अभी सोचना चाहिए कि ये स्टूडेंट अब कहाँ जाएंगे। एग्ज़ाम लिख भी लेंगे और उन लोगों को मन में ये है कि लिख तो लिए एग्ज़ाम, इतना मेहनत करने के बाद भी हम लोगों का रिज़ल्ट अगर नहीं देगा तो ये तो जायज़ बात नहीं है उन लोगों के लिए, और उन लोगों का भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, वही समझ। बस यही है कि फैसला अगर आ गया तो उसको 2023 के बाद लागू करते। हाँ। तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। कोई फॉर्म अप्लाई नहीं करता और जिन्होंने अप्लाई किया है उनको रिक्रूटमेंट मिल जाता। बस यही है कि उसको आगे बढ़ा देना चाहिए था, बट अभी भी लोगों को बोल दिया है कि आप पेपर दीजिए, बट आपका रिक्रूटमेंट फिक्स नहीं है, तो फिर पेपर देना तो वेस्ट ही है सबके लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी शिक्षाविद हैं, शिक्षक नेता भी हैं, जिन्होंने बताया कि उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया उन्हें एग्ज़ाम जरूर देना चाहिए, क्या पता कल रिजल्ट आ जाए। ये उन्होंने बस टाल दिया कह के कि अब आप फॉर्म भर चुके हो तो आप एग्ज़ाम दे दो, आपका होगा ना होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए कुछ ये नहीं है, कोई क्लियर नहीं है, ये कोई भरोसा नहीं है कि उनका होगा, ये कोई नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट और एनसीटी के आदेश पे वो रुक नहीं सकते हैं। वो जो सुप्रीम कोर्ट कहेंगे उनको उससे मानना पड़ेगा। बिहार चाहे कोई भी स्टेट हो, सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा ऊपर होता है, तो उनको उनसे मानना ही पड़ेगा उनका सारा। 1 to 5 के लिए बीएड के कैंडिडेट के लिए जो जिस तरह के फैसला दिए गए, कितना सही है आप? ये देखिए मैम, ये बिल्कुल गलत है। लोग 2 साल बीएड किए, कितना खर्चा करके बच्चे लोग मेहनत किए, फिर वो सीटेट निकाले, उसके बाद फिर ये एग्ज़ाम का फॉर्म भरे, अब फिर उसके बाद पूरा तैयारी के बाद उनको वंचित किया जा रहा है। ये बिहार सरकार जो है बिल्कुल खेल रहा है बच्चे लोग के लाइफ के साथ। क्या कहेंगे आप? वही कि कारगर सरकार नहीं है, किसी को नौकरी देना ही नहीं चाह रहा है। तो देखिए महिलाएं काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही है। मैडम, बीएड के कैंडिडेट को 1 to 5 वाले के लिए अलग रखा गया है, कितना सही हुआ? जी सही नहीं हुआ, मतलब कि आशा दिलाकर किसी को और उसको मतलब कि 2 साल 3 साल से रुका हुआ है आदमी। अब फैसला आया, जब फॉर्म भरवा लिया गया अब नहीं देंगे, ऐसा माने ठीक नहीं हुआ। क्या मैडम, बीएड वाले कैंडिडेट के लिए कितना जायज़ हुआ ये? क्या 1 to 5 के लिए जिस तरह से बीएड के कैंडिडेट को कहा गया कि एग्जाम में बैठेंगे लेकिन रिजल्ट पर संशय है, कैसे देखते हैं? अब इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते। तो देखिए ये एग्ज़ाम देने आई, हालांकि इनको पता ही नहीं है बीएड को लेकर के क्या है, लेकिन आप देखिए कि महिलाएं कितनी तादाद में यहाँ पहुँची है सेंटर पर, क्योंकि दूसरी पाली की परीक्षा 3:30 बजे से शुरू होनी है, लेकिन कितना समस्या को जूझती हुई महिलाएं यहाँ तक पहुँची। आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे को लेकर के आई हैं, लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह से बीएड के सवाल को लेकर के संशय आया है, उसको लेकर के भी समस्या इन लोग के बीच में है और काफ़ी नाराज़गी भी दिख रही है इन महिलाओं के बीच में। हम इन लोगों से भी जाने, मैडम, बीएड के कैंडिडेट को जिस तरह से 1 to 5 के लिए अलग रखा गया, कितना सही है? सही तो नहीं है, बहुत गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट जो हर साल वैकेंसी लाती नहीं है और हर 10 साल पे एसटीईटी लेती है, तो बीएड वाले जाएंगे कहाँ? देखिए जो सवाल कहीं ना कहीं गुस्सा साफ तौर पर इन लड़कियों का, इन महिलाओं का दिख रहा है, चूँकि बीएड
हर कोई लड़की लगभग बीएड की हुई रहती हैं, उनका इच्छा रहता है कि किसी भी सरकारी स्कूल में हम शिक्षिका बन करके आएँ, लेकिन जिस तरह से एक क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है कि आप परीक्षा में बैठ तो सकते हैं बीएड वाले, लेकिन परिणाम आपके आएंगे या नहीं उस पर संशय साफ तौर पर दिख रहा है। महिलाओं का राय आपने सुन लिया कि इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार हमें नौकरी देना ही नहीं चाहती है, कहीं ना कहीं इसको अटका करके रखना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ गए तो फिर इस पर संशय कहाँ से है। फिलहाल के लिए बने रहे कशिश के साथ पटना से।